सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। रोज सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाता है और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक पोस्ट, कुछ ना कुछ देखने को हमें मिल ही जाता है। और इस भीड़ में एक नया वर्ग उभरा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। ये लोग आपको बताते हैं कि क्या खाना है, कैसे पैसा कमाना है, कौन सी दवा लेनी है, कैसे बीमारी दूर करनी है और भी बहुत सारी बातें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके पास ये सब बताने की योग्यता है या बस अपने हिसाब से ज्ञान दिए जा रहे हैं। चीन ने हाल ही में इसी सवाल का जवाब ढूंढ लिया। 25 अक्टूबर 2025 से चीन में एक नया कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत अगर कोई इन्फ्लुएंसर मेडिसिन यानी दवाएं, लॉ, कानून, एजुकेशन शिक्षा या फाइनेंस जैसे संवेदनशील विषयों पर कंटेंट बनाना चाहता है तो उसे अपनी डिग्री या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना योग्यता के अब चीन में कोई भी सेहत या पैसे की सलाह नहीं दे सकता। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह नियम बनाया है और डुइन, वीबो और बिलीबिली जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्रिएटर्स की योग्यता की जांच करें। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसका अकाउंट सस्पेंड या परमानेंटली बंद किया जा सकता है और साथ ही 1 लाख युआन यानी करीब 12 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। चीन की सरकार का कहना है कि कदम गलत जानकारी रोकने और लोगों को सही सलाह देने के लिए उठाया गया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार की ऑनलाइन डिस्कोर्स पर पकड़ और मजबूत हो जाएगी और स्वतंत्र आवाजें सीमित हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है। हर दूसरा व्यक्ति खुद को हेल्थ एक्सपर्ट, फाइनेंस गुरु, करियर काउंसलर, ब्यूटी एक्सपर्ट बताता है। आपने देखा होगा, कोई बता रहा है कि रात में दही खाना विज्ञान के खिलाफ है, कोई कह रहा है कि मांसाहार से कैंसर होता है, कोई प्रोटीन पाउडर बेच रहा है ये कहते हुए कि जादू ही है। लेकिन जब आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो पता चलेगा इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, बस एक कैमरा और सोशल मीडिया अकाउंट है। भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी 85% सोशल मीडिया पोस्ट में किसी भी तरह के साइंटिफिक एविडेंस का जिक्र नहीं होता, ना ही इनमें टेस्ट या दवाओं के साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं। लोग इन्हें देखकर अक्सर गलत इलाज शुरू कर देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता है। ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स भी कम खतरनाक नहीं है। कई इन्फ्लुएंसर्स नौजवानों को ये सपना दिखाते हैं कि वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। वो फर्जी कोर्स बेचते हैं, गलत स्टॉक टिप्स देते हैं और सेबी की नजरों से बच निकलते हैं। एक रेडिट पोस्ट में यूजर्स ने भारत के सबसे खराब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाई है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा चीन ने सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो या कंटेंट शेयर करने के लिए लेबल करने का कानून बना दिया है। कंटेंट क्रिएटर्स को एआई कंटेंट पर साफ शब्दों में लिखना होगा कि ये एआई जनरेटेड है। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर को भी अगले 6 महीने तक इस तरह के कंटेंट का रिकॉर्ड रखना होगा। चीनी सरकार का कहना है कि अगर कोई एआई लेबल हटाता है या फिर उसमें छेड़छाड़ करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएसी ने इसे 2025 के क्विंगलैंग यानी साफ और उज्जवल नाम के अभियान का हिस्सा बताया है। इस अभियान का मकसद इंटरनेट पर अफवाहों को रोकना है। अब बात करते हैं भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है। दरअसल भारत ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं लेकिन वो चीन जितने सख्त नहीं है। 22 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड कंटेंट यानी डीप फेक को लेबल करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार अगर कोई विजुअल कंटेंट एआई से बना है तो उस पर कम से कम 10% सरफेस एरिया पर लेबल लगाना होगा। ऑडियो कंटेंट में शुरुआती 10% अवधि में ये जानकारी देनी होगी। यूजर्स को भी ये घोषणा करनी होगी कि वो जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो एआई से बना है या नहीं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में और कई मंचों पर डीप फेक की समस्या उठाई गई है। लोगों की प्राइवेसी और जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि यूजर्स को पता हो कि वो जो देख रहे हैं वो असली है या एआई से बना हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का एक कदम सिर्फ डीप फेक और एआई कंटेंट तक सीमित है। चीन की तरह भारत में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन्फ्लुएंसर्स से उनकी योग्यता का प्रमाण मांगे। अगर कोई बिना मेडिकल डिग्री के हेल्थ टिप्स दे रहा है या बिना सीए की डिग्री के फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो उस पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। भारत में अभी तक केवल एआई कंटेंट को रेगुलेट करने पर फोकस है। सरकार ने 2021 में आईटी रूल्स बनाए थे
जिनमें 2022 और 23 में संशोधन किए गए। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देना होता है और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की योग्यता की जांच करने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में सेबी जैसा संगठन है जो आपके वित्तीय जोखिम को नियंत्रित करता है। वो सर्टिफिकेट देता है कि कोई व्यक्ति आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के योग्य है या नहीं, लेकिन आपकी सेहत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले लोगों के लिए कोई तंत्र नहीं है। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2023 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के पास जरूरी योग्यता जैसे मेडिकल डिग्री होनी चाहिए या फिर वो नर्स, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, कानून नहीं। इनमें कोई सख्ती नहीं है। सच तो यह है कि भारत में हेल्थ एक्सपर्ट्स एक नई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गए। फैक्ट चेकर्स इनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे, लेकिन उनकी पहुंच उतनी नहीं है जितनी गलत जानकारी फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को भी चीन की तरह सख्त कानून बनाने चाहिए? तो इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ अगर ऐसा कानून आता है तो गलत जानकारी फैलाने वालों पर रोक लगेगी, लोगों की जान और पैसा बचेगा। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार की ऑनलाइन कंटेंट पर पकड़ या कंट्रोल बढ़ जाएगा और अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ सकता है, जैसा कि चीनी सरकार के फैसले के बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल या फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो उसके पास उसकी योग्यता तो होनी चाहिए। ये सिर्फ नीति की बात नहीं है, बल्कि जनता की सुरक्षा का सवाल है। सोशल मीडिया एक ताकतवर माध्यम है, इसका सही इस्तेमाल हो तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन गलत हाथों में यह अभिशाप बन जाता है। चीन ने अपने हिसाब से इसे नियंत्रित करने का फैसला किया है। अब देखना है कि भारत इस दिशा में कब और क्या कदम उठाता है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही गलत जानकारी का खतरा भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल के आखिर तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट 20% की ग्रोथ के साथ 2800 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। सरकार, प्लेटफॉर्म्स और हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी जा रही है और ली जा रही है वो सही हो, वैज्ञानिक हो और जिम्मेदारी से दी जा रही हो। तो अगली बार जब आप कोई हेल्थ टिप या फाइनेंशियल एडवाइस सोशल मीडिया पर देखें तो एक बार जरूर सोचिए, क्या उस व्यक्ति के पास ये ज्ञान देने की योग्यता है? क्या ये जानकारी साइंटिफिक है? और सबसे जरूरी, क्या आपकी सेहत और पैसा इस पर दांव लगाने लायक है? ये कड़क है।